करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा। माफ किसी भी दिन हनुमान मंदिर में चढ़ा देना, ये एक चीज। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा। माफ किसी भी दिन हनुमान मंदिर में चढ़ा देना, ये चीज आपके द्वारा किए गए उपाय के जरिए आप अपने बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। और अगर किसी ने आपसे उधार पैसा लिया और वो देने में आनाकानी कर रहा है, तो भी इस उपाय को करने के बाद वो स्वेच्छा से आपके पैसे वापस कर देगा और आपकी सारी परेशानी और दुख दर्द खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में फिर से पहले जैसी स्थिरता और सुकून आ जाएगा। हनुमान जी की कृपा से उसके बाद आपको ना कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आर्थिक रूप से परेशान होने की। क्या आपकी लाख कोशिश के बाद भी आपके ऊपर से कर्ज का बोझ उतर नहीं रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है? आप कर्ज की इस मार से परेशान हैं। दरअसल कर्ज भी एक तरह की बीमारी है, जो अगर एक बार किसी इंसान को लग जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। आपके ऊपर कर्ज बहुत है, या फिर किसी ने आपका पैसा ले लिया है और आपको वापस नहीं दे रहा है। इस अचूक उपाय को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। गुरुजी कहते हैं आपके ऊपर बहुत कर्ज है जिसे आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करके देखें। इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। उपाय को करने के लिए आप बाजार से एक पानी वाला नारियल लेकर आएं। इसी के साथ आप सिंदूर, चमेली का तेल, मिट्टी का एक दीपक जिसमें शुद्ध घी के साथ बत्ती लगी हो, ये सारी चीजें लेकर आप पास के किसी हनुमान मंदिर में जाएं। इस उपाय को करने के लिए आप शनिवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद मंदिर में ये सारी चीज लेकर जाएं और किसी साफ कटोरी के अंदर सिंदूर को चमेली के तेल में घोल लीजिए। अब आपको इस सिंदूर से साथ में लाए गए नारियल के बीचों बीच सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहीं हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ आपको हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली पाठ बजरंग बाण का भी पाठ करना है। बजरंग बाण के जरिए हनुमान जी को श्री राम जी की शपथ दिलाई जाती है, और जब हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई जाती है तो आपकी हर बिगड़ी बनाने के लिए वो खुद तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करें। बाद में आप हनुमान जी के महामंत्र ओम हनु हनुमते नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप उस नारियल को अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलिए और फूंक मारकर नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। कुछ दिनों बाद आपको अपने जीवन में चमत्कार होता दिखाई देने लगेगा। लेकिन इस उपाय को आप कम से कम 11 शनिवार तक लगातार करें तो ये आपके लिए तुरंत असर करने वाला सिद्ध होगा। आप अगर चाहें तो जितने दिनों तक आप ये उपाय करने वाले हैं उतने शनिवार तक आप हनुमान जी का व्रत रखें। दिन भर फलाहार करें और शाम को कुछ मीठा खाकर व्रत का पारण करें तो आपको अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत में आप भूलकर भी नमक का इस्तेमाल न करें। ऐसे समय में व्यक्ति के द्वारा लिया गया कर्ज उसकी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। लिया गया कर्ज समय पर वापस न कर पाने की वजह से जीवन में दुख तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ने लगती है। इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे में अगर कोई देवता आपको बचा सकते हैं तो वो केवल हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से न केवल आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि अगर आपका पैसा कहीं लगा हुआ है और काफी समय से नहीं मिल रहा है तो उसके मिलने के रास्ते भी खुलने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई भी बड़ी परेशानियां आती है, जैसे व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी छूट गई है, या फिर घर में मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, व्यक्ति को अपनी घर गृहस्थी चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में इंसान किसी ना किसी से पैसे उधार लेता है और समय पे चुकाने में असमर्थ हो जाता है। शनिवार के दिन आप हनुमान जी को पीला सिंदूर जरूर चढ़ाएं। साथ ही लाल या नारंगी रंग का चोला चढ़ाने से भी हनुमान जी अपने भक्तों पे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को भोग में बेसन के पीले लड्डू या मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने से भी हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
शनिवार के दिन हनुमान जी को तुलसी के पत्तों से बनी हुई माला पहनाकर 108 बार हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर चल रही हर तरह की परेशानी और कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। आप चाहे तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने के बाद शनि मंदिर में जाकर शनि देव की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद आप 11 बार एवं शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा प्रत्येक शनिवार को करने से आपके ऊपर से शनि के दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपके जीवन में चल रही अनेक तरह की विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के द्वारा लिया गया कर्ज उसकी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। लिया गया कर्ज समय पर वापस न कर पाने की वजह से जीवन में दुख तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ने लगती है। इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे में अगर कोई देवता आपको बचा सकते हैं तो वो केवल हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से न केवल आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि अगर आपका पैसा कहीं लगा हुआ है और काफी समय से नहीं मिल रहा है तो उसके मिलने के रास्ते भी खुलने लगते हैं। शनिवार के दिन कर्ज से मुक्ति के लिए इस उपाय को करने के साथ साथ आप अगर हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं और वहां सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हैं, साथ ही पीपल की 11 बार परिक्रमा लगाकर महादेव और हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और आपका रुका हुआ पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में आप अगर शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें, वहां जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं, तो आपको हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी हमेशा प्राप्त होती रहेगी और उनके आशीर्वाद से कर्ज मुक्ति के साथ साथ आपके जीवन में अन्य परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं आपके ऊपर बहुत कर्ज है जिसे आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करके देखें। इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। उपाय को करने के लिए आप बाजार से एक पानी वाला नारियल लेकर आएं। इसी के साथ आप सिंदूर, चमेली का तेल, मिट्टी का एक दीपक जिसमें शुद्ध घी के साथ बत्ती लगी हो, ये सारी चीजें लेकर आप पास के किसी हनुमान मंदिर में जाएं। इस उपाय को करने के लिए आप शनिवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद मंदिर में ये सारी चीज लेकर जाएं और किसी साफ कटोरी के अंदर सिंदूर को चमेली के तेल में घोल लीजिए। अब आपको इस सिंदूर से साथ में लाए गए नारियल के बीचों बीच सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहीं हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ आपको हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली पाठ बजरंग बाण का भी पाठ करना है। बजरंग बाण के जरिए हनुमान जी को श्री राम जी की शपथ दिलाई जाती है और जब हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई जाती है तो आपकी हर बिगड़ी बनाने के लिए वो खुद तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करें। बाद में आप हनुमान जी के महामंत्र ओम हनु हनुमते नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप उस नारियल को अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलिए और फूंक मारकर नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। कुछ दिनों बाद आपको अपने जीवन में चमत्कार होता दिखाई देने लगेगा। लेकिन इस उपाय को आप कम से कम 11 शनिवार तक लगातार करें तो ये आपके लिए तुरंत असर करने वाला सिद्ध होगा। आप अगर चाहें तो जितने दिनों तक आप ये उपाय करने वाले हैं उतने शनिवार तक आप हनुमान जी का व्रत रखें, दिन भर फलाहार करें और शाम को कुछ मीठा खाकर व्रत का पारण करें तो आपको अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत में आप भूलकर भी नमक का इस्तेमाल न करें। ऐसे समय में व्यक्ति के द्वारा लिया गया कर्ज उसकी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। लिया गया कर्ज समय पर वापस न कर पाने की वजह से जीवन में दुख तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ने लगती है। इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे में अगर कोई देवता आपको बचा सकते हैं तो वो केवल हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से न केवल आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि अगर आपका पैसा कहीं लगा हुआ है और काफी समय से नहीं मिल रहा है
तो उसके मिलने के रास्ते भी खुलने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई भी बड़ी परेशानियां आती है, जैसे व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी छूट गई है, या फिर घर में मान लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, व्यक्ति को अपनी घर गृहस्थी चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में इंसान किसी ना किसी से पैसे उधार लेता है और समय पे चुकाने में असमर्थ हो जाता है। शनिवार के दिन आप हनुमान जी को पीला सिंदूर जरूर चढ़ाएं। साथ ही लाल या नारंगी रंग का चोला चढ़ाने से भी हनुमान जी अपने भक्तों पे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को भोग में बेसन के पीले लड्डू या मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने से भी हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन हनुमान जी को तुलसी के पत्तों से बनी हुई माला पहनाकर 108 बार हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर चल रही हर तरह की परेशानी और कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। आप चाहे तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने के बाद शनि मंदिर में जाकर शनि देव की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद आप 11 बार एवं शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा प्रत्येक शनिवार को करने से आपके ऊपर से शनि के दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपके जीवन में चल रही अनेक तरह की विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के द्वारा लिया गया कर्ज उसकी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। लिया गया कर्ज समय पर वापस न कर पाने की वजह से जीवन में दुख तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ने लगती है। इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे में अगर कोई देवता आपको बचा सकते हैं तो वो केवल हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से न केवल आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, बल्कि अगर आपका पैसा कहीं लगा हुआ है और काफी समय से नहीं मिल रहा है तो उसके मिलने के रास्ते भी खुलने लगते हैं। शनिवार के दिन कर्ज से मुक्ति के लिए इस उपाय को करने के साथ साथ आप अगर हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं और वहां सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हैं, साथ ही पीपल की 11 बार परिक्रमा लगाकर महादेव और हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और आपका रुका हुआ पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में आप अगर शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें, वहां जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं, तो आपको हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी हमेशा प्राप्त होती रहेगी और उनके आशीर्वाद से कर्ज मुक्ति के साथ साथ आपके जीवन में अन्य परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति के लिए किया गया ये उपाय अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको हनुमान जी के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।